हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों का फिर से एक बार मेरे दोपहर के लंच में स्वागत है। और आज मैं लंच में एक नई चीज़ आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि पहले मैंने आपको बताया था कि मैं लंच में 550 कैलोरी का फूड ले रहा हूं, जिसमें कि 2 चपाती थी और एक ग्रीन वेजिटेबल थी, एक दाल थी और 300 ग्राम कचूमर सलाद था और 200 ग्राम दही का मठा था। आज ये बहुत ही बढ़िया खाना है, हफ्ते में 2 बार इसे हम खाते हैं। और ये है दलिया, मूंग दाल, हरी सब्जियां और भाजियों की मिली हुई शानदार, पौष्टिक और बहुत जल्दी पच जाने वाली खिचड़ी। आप सब लोगों ने सुना होगा, सब लोग जानते भी हैं, लोग खाते भी हैं, दाल चावल की खिचड़ी। लेकिन हम लोग दाल चावल की खिचड़ी नहीं खाते। कुछ ही दिनों पहले ये रिसर्च से पता चला है कि दाल और चावल को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें मिलाकर खाया जाता है तो इनको पचने में थोड़ा सा समय लगता है, इसका जीआई का लेवल बढ़ जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, चावल की और दाल की। जो चावल है वो है अल्कलाइन और जो दाल है वो एसिडिक है। तो दलिया जो है वो गेहूं का बनता है और गेहूं जो है उसमें अल्कलाइन और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर में। तो इसलिए हम लोग दलिया और मूंग दाल और साथ में कुछ सब्जियां और भाजियां मिलाकर ये खिचड़ी बनाते हैं, जो कि बहुत ही पौष्टिक होती है। इसकी खूबी ये भी है कि आपको इसको बनाने में थोड़ा समय कम लगता है, क्योंकि अब एक तरफ आप चपाती बनाओ, फिर आप सब्जी बनाओ, फिर आप दाल बनाओ। अब ये एक ही में सब कुछ हो गया, दाल भी उसी में मिल गई, रोटी की जगह में उसमें दलिया आ गया, सब्जियां भी उसके अंदर मिल गई। और अब होता ये भी है कि भी हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग तेल का तड़का, तेल डालते हैं और दाल में भी तेल की छोंक लगाई जाती है। तो ये उसकी वजह से कैलोरी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये जो है इसकी कैलोरी वैल्यू कम हो जाती है और इसकी पौष्टिकता बहुत बढ़िया हो जाती है। और ये आपकी भूख को शांत करती है, बहुत देर तक आपका पेट भरा भरा रहता है। इससे आपका वजन गिरने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आइए आपको मैं बताऊं कि ये कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो चीज़ें मिलती हैं उसमें मुख्य जो है रोल जो है ये दलिया और मूंग दाल का है। तो ये है दलिया, ये थोड़ा सा बारीक वाला भी आता है और थोड़ा सा मोटा वाला भी आता है। बस इसे क्या करना है कि भी जब भी इसको पकाना है तो आधा घंटा पहले इसको भिगो के रख देना है, ताकि अच्छी से ये गल जाए। और ये है अपनी मूंग की दाल, पीली वाली भी यूज कर सकते हैं, और ये टुकड़ा, छिलके वाली टुकड़ा मूंग दाल बोलते हैं इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और ये जो आपको बता रहा हूँ, ये सरसों का तेल है, इंजन ब्रांड, ये हम लोग यूज करते हैं। रिफाइंड ऑयल हम लोग यूज नहीं करते। और आपको ये भी बता दूँ, नमक के बारे में बता रहा था आपको मैं कि हम लोग जो हैं ये सेंधा नमक है, इसका देखिए कलर अलग है, और ये सफ़ेद नमक है, इसका कलर अलग है। तो ये जो है ये खाने के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत ही हमारा बीपी वगैरह बढ़ाता है और बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में आती हैं। ये नमक को आप यूज कीजिए। और सलाद वगैरह बनाते हैं, कुछ और चीज़ें बनाते हैं, तो उसके लिए काला नमक आता है, 100 ग्राम के पैकेट मिलते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ये जो हम मिला रहे हैं दलिया, तो दलिए की आपको मैं खूबियाँ बता दूं कि ये कई प्रकार के गेहूं के दानों को मिलाकर बनाया जाता है, और सामान्य अनाज की तुलना में दलिया जो है इसमें फाइबर अधिक पाया जाता है। इसलिए ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज से हमें निजात दिलाता है। दलिया
में साधारण परिष्कृत गेहूं की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो मधुमेह के रोगी होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये अत्यंत लाभकारी होता है दलिया। और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है ये दलिया, क्योंकि उसमें मैग्नीज, आयरन और फास्फोरस होता है। दलिये में पोटेशियम होता है, इसलिए हार्ट के लिए और हाई बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और दलिया में पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ा देता है दलिया। और आयरन होने के कारण ये हमारे शरीर में खून की कमी को भी ठीक कर देता है। जो एनीमिक होते हैं जो लोग, उन्हें दलिया खाना चाहिए। वेट लॉस यानी कि वजन कम करने में अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें कैलोरी और फैट बहुत कम होती है और फाइबर भरपूर होता है। फाइबर भरपूर होने की वजह से ये भूख को बहुत देर तक शांत कर देता है और कब्ज जैसी समस्याओं से भी आपको निजात दिलाता है। पेट भी आपका अच्छी से साफ हो जाता है। ये अतड़ियों की अच्छी से, अतड़ियों में जो बहुत सारी चीज़ें जमी होती हैं, फंसी होती हैं, जो निकल नहीं रही होती हैं, उन्हें ये पुश करके बाहर निकाल देता है। तो अतड़ियों की बहुत अच्छी से सफाई दलिये से और ये टुकड़े वाली मूंग दाल से हो जाती है। दलिया जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है, तो पेट संबंधित तो और भी कई तरह के कैंसर होते हैं, वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये जो मूंग दाल इसमें हम बना रहे हैं टुकड़े वाली, तो उसकी खूबी मैंने पहले भी आपको बता दी थी। जो डिनर जो है मेरा, उसमें मैंने बताया था कि मैं मूंग दाल की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। तो फिर भी आपको बता दूं कि वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है, भूख शांत कर देती है, कैलोरी बहुत कम होती है, पचने में बहुत आसान होती है। सबसे ज़्यादा पचने में आसान होती है मूंग दाल। और आँखों की रोशनी भी बढ़ाती है, आँखों में ठंडक पहुँचाने का भी काम करती है और पेट की आंतों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। और इसमें हम लोग बहुत सारी सब्जियां भी मिला रहे हैं। तो इसकी मैं बनाने की आपको मैं विधि बताता हूँ। बनाने की विधि ये है कि आप या तो उसे कुकर में बनाइए और या पतीले में बनाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि भी आपको इसके पोषक तत्व ज़्यादा मिले और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी अच्छी रहे, तो उसे मंदी आंच में आप एक बड़े वाले पतीले में बनाइए। आप 3 या 4 चम्मच ये जो सरसों तेल दिखाया मैंने, इंजन ब्रांड, ये डालिए और थोड़ा सा उसको गर्म होने दीजिए जब तक वो धुआं ना छोड़े। अगर ये धुआं ना नहीं छोड़ेगा तो फिर ये इसकी स्मेल आती है खाने में। तो जब तक ये धुआं ना छोड़े तो इसे आप गर्म होने दीजिए। उसके बाद में इसमें ये जीरा है, ये 1 चम्मच ये डाल दीजिए इसके अंदर में। और ये हींग है, ये 1/4 चम्मच, क्वार्टर चम्मच, इसको आप डाल दीजिए। फिर ये हरी मिर्ची ये पड़ी है मेरे पास में, देखिए, इसके बारीक बारीक टुकड़े करके हरी मिर्ची के इसमें आप डाल दीजिए। और ये करी पत्ता, इसके 8-10 पत्ते अच्छी से धो के इनको भी डाल दीजिए। अब इन्हें 2 मिनट तक थोड़ा सा गर्म होने दीजिए मंदी आंच में। उसके बाद में आप इसमें ये है प्याज भाजी। तो प्याज की खूबियाँ तो आपको पता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और ये आजकल 12 महीने प्याज भाजी मिल रही है। तो ये इसके अंदर में करीब 1 या 2 कटोरी अच्छी से धो के छिल के आप बना रख लीजिए, वो डाल दीजिए। फिर इसके बाद में आप ये मेथी अभी छोटी छोटी आ रही, कुछ दिनों बाद बड़ी बड़ी मेथी आपको मिलनी चालू हो जाएगी। ये भी छिल के धो के अच्छी से 1-2 कटोरी इसकी भी, मेथी की भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। फिर उसमें आप ये है, छत्तीसगढ़ में खूब पाई जाती है चौलाई भाजी, बाकी इलाकों में के बारे में बाकी जगह भी पाई जाती है। हरे रंग की होती है, बहुत पौष्टिक होती है। मैंने भाजियों के बारे में, छत्तीसगढ़ की भाजियों के बारे में आपको बताया था, उसमें इसमें क्या क्या होता है सब आपको पता चल जाएगा। ये शरीर को अच्छा ठंडा रखती है, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत है और आयुर्वेदिक महत्व इनका बहुत ज़्यादा है सब भाजियों का। फिर उसमें देखिए ये 2 तरह की लाल भाजी होती है। ये देखिए
एक छोटे पत्ते वाली लाल भाजी है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और जगहों पर शायद कम पाई जाती है। ये बहुत ही बढ़िया होती है, पेट को ठंडा रखती है। और ये देखिए, ये बड़े पत्तों वाली लाल भाजी है। ये भी 1-2 कटोरी छील के धो के रख लीजिए आप। और आज मैं और तरह की भाजी खोज के लाया हूँ, छत्तीसगढ़ में मिलती है। ये पतरा भाजी बोलते हैं इसको, तो पहली बार लाया हूँ। ये भी बोलते हैं बहुत अच्छी होती है। जैसे पालक की क्वालिटी होती है या चौलाई की क्वालिटी होती है, वो सब क्वालिटी इसमें भी, पतरा भाजी में भी होती है। तो ये सब धो धुआ के 1-1 1.5 कटोरी आप इनमें डाल दीजिए और इनको फिर 3 मिनट तक चलने दीजिए भाजियाँ डालने के बाद। फिर उसके बाद में आप एक लौकी धो के काट कूट के बर्तन में डाल के रख लीजिए। फिर उसके बाद में ये है, 2 तरह की तरोई होती है, एक नस वाली होती है और ये चिकनी वाली होती है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये भी मिल जाए तो भी चल जाएगी। ये आप डाल दीजिए 1 पाव के आसपास। फिर इसमें ये कुमड़ा होता है, हरे वाला कुमड़ा होता है ये, और एक ये ऐसा वाला पीला वाला कुमड़ा भी होता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेहतर है, ये भी चल जाएगा। ये आप डाल लीजिए आधा किलो के आसपास। फिर इसमें बैंगन आप डाल लीजिए इसके अंदर में। तो बैंगन जो है, ये भी दो बैंगन काट के डाल लीजिए इसके अंदर में। तो बैंगन के भी कुछ आपको गुण बता दूं मैं कि बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल कहा जाता है। बैंगन में खनिज, लवण और विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पानी 92% होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स इसमें पाए जाते हैं। ये लीवर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अगर लीवर संबंधी कोई आपको तकलीफ है तो बैंगन बहुत अच्छा होता है। वेट लॉस में सहायक होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और एनर्जी थोड़ी इसमें कम मिलती है। और त्वचा को अच्छी से डिहाइड्रेट करता है और अंदर से नमी प्रदान करता है त्वचा को। बालों को और त्वचा के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये एंटी कैंसरस होता है और हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट होने के कारण मधुमेह रोगियों के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए जिनकी शुगर लेवल बढ़ गया होता है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। और इसकी एक और खूबी होती है जो बहुत कम सब्जियों में होती है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में निकोटीन पाया जाता है। तो जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, उन्हें हफ्ते में 2 या 3 दिन बैंगन की सब्जी खानी चाहिए। तो वो उनका आदत जो है स्मोकिंग की वो छूट जाएगी। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए कि भी हमने इसमें अब सब्जियाँ डाल दी। अब इसको हम 10 मिनट तक थोड़ा पकने दें और उसके पहले इसके अंदर हम ये डाल दें हल्दी पाउडर। ये 1 चम्मच डाल दें और ये धनिया पाउडर है, इसको 2 पाउडर डाल दें, 2 चम्मच डाल दें। और ये जो सेंधा नमक है, इसको अभी थोड़ा अच्छे से पकने के लिए 1 चम्मच डाल दें इसके अंदर, बाकी बाद में डालेंगे। और 10 मिनट तक इसको पकने दीजिए। ऊपर से ढक्कन ढक दीजिए और मंदी आंच में धीरे धीरे, जब थोड़ी सब्जियां वगैरह अच्छी से गल जाएं। इसके बाद में ये देखिए, हमने ये लहसुन है और ये अदरक है, इसकी हम लोगों ने ये चॉप करके ये पेस्ट बना लिया है, अदरक और लहसुन का। तो जब ये 10 मिनट तक पक जाए सब्जी, तब उसमें ये वाला पेस्ट हम डाल देते हैं। और एक बाउल में ये जो दलिया है, दलिया 100 ग्राम एक बाउल में आप भिगो के रख लीजिए, आधा घंटा तक भिगोना है। और एक बाउल में 150 ग्राम ये छिलके वाली, टुकड़े वाली मूंग दाल, इसको आप ये आधा घंटा इसको भिगो के रख लीजिए। तो उसके बाद में ये जब सब्जियां पक जाएं, उसके अंदर में ये जो इनमें से पानी निकाल के अच्छी से सुखा लीजिए और ये उस हालत में इसको डाल दीजिए। फिर उसको आप पकने दीजिए थोड़ी देर
कड़छुल चलाइए उसके अंदर में ये दलिया और मूंग दाल डाल के, सब्जियां जो पूरी मिल गई हैं इन्हें आप थोड़ी देर चलाइए ताकि सब अच्छी से हो जाए, पक जाए। फिर आप इसके अंदर में जितना भी आपने ये सब चीज़ें डाली हैं उससे जोड़ा पानी डाल दीजिए। आप मान लीजिए आपने 4 कटोरी ये सब डाली हैं आपने दलिया और मूंग दाल, तो आप 6 कटोरी पानी डाल लीजिए या 8 कटोरी पानी डाल लीजिए। थोड़ा सा खिचड़ी जो है लिक्विड फॉर्म में पतली पतली हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और कुकर में अगर आप डालेंगे तो 2 या 2.5 सीटी जब तक हो जाए तब उसको उतार लीजिए, और नहीं तो आप खोल के देख लेना, आप पतीले में डाले हैं तो पक गया अच्छी से, उसको नीचे उतार लीजिए। और उतारने के पहले उसमें उसका वो क्वांटिटी देख के नमक भी डाल दीजिए। ये सिंधा नमक का इस्तेमाल करना है आपको उसमें। तो दोस्तों इस तरह से ये आपकी बहुत ही पौष्टिक और लो कैलोरी जो है ये खिचड़ी बन जाती है। और ये बनने के बाद ये ऐसा भाजी वाजी सब्जियां सब डल गई हैं, देखिए क्या कलर आया है इसका, और इसकी कैलोरी वैल्यू कम हो गई। अब हमने जो 2 चपातियां ली 200 कैलोरी मिली, एक सब्जी ली 100 कैलोरी मिली, एक कटोरी दाल ली उसमें 100 कैलोरी, तो 400 कैलोरी हो गई। ये हमारा 350 कैलोरी या उससे भी कम इसकी वैल्यू होगी, तो हमारा 50 कैलोरी हमारा लंच में बच गया। तो वजन को कम करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक हो गई। और फाइबर उसमें बहुत गया, रोटी से भी ज़्यादा फाइबर ये दलिया में मिलता है और मूंग दाल में मिलता है। और इसमें जो सब्जियां डाली हैं इसके अंदर में उनमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर है। तो ये आपका बहुत देर तक पेट भरा भरा लगेगा। और एक बार आप बना लो तो आप दिन में भी लंच में भी इसको यूज़ कर लो और डिनर में भी यूज़ कर लो, ये इसकी खूबी है। और अगर आप ब्रेकफास्ट में यूज़ करना चाहते हो तो ब्रेकफास्ट में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप वेट लॉस करने के लिए जा रहे हो तो लंच में इसको यूज कीजिए और थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके इसे आप डिनर में इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोस्तों इसके पहले कि मेरा खिचड़ी जो है आ जाए यहाँ पर, तो मैं आपको एक छोटा सा गाना सुना देता हूँ। मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहां वहीं पर रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तो दोस्तों जब भी मुझे अपनी धर्मपत्नी को खुश करना होता है तो ये गाना मैं उन्हें सुना देता हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं। अब ये जो दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी है वो इतनी टेस्टी बनाती हैं कि आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसके सामने पुलाव और बाकी सबके देखिए, ये इतना बड़ा जो है ये बाउल है, इसके अंदर में ये देखिए ये मेरा लंच का इसमें आ गया। इसके बाद में ये जो 300 ग्राम मैंने जो कचूमर सलाद बनाया है, ये मेरे वजन को कम करने में इसकी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। ये कैसे बनाते हैं ये तो आपको मैंने बता दिया है, इसमें आप मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं। इसमें 6 चीज़ें मेन हैं, फिर 4 चीज़ें थोड़ी सी कम हैं और 4 चीज़ें ऊपर से छिड़क के 14 आइटम को मिला के बनाया जाता है। और इसकी जो कैलोरी वैल्यू है मात्र 300 ग्राम की कितनी है, 50 कैलोरी। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मेरे खाने में जिसमें कि 300 ग्राम में मात्र 50 कैलोरी मिले। फ्रूट भी मैं लेता हूँ, मान लीजिए
अपने ब्रेकफास्ट में 400 ग्राम फ्रूट लेता हूँ तो मुझे 50 कैलोरी मिलती है, 200 कैलोरी मिलती है, और ये 300 ग्राम में मात्र 50 कैलोरी। तो वेट लॉस करने में आप इसको जितना ज़्यादा खा सको वो उतना अच्छा। ये मैंने ये दही जो है पतला करके 200 ml दही, इसके अंदर हमने सेंधा नमक डाला है, इसके अंदर दही में, इसके अंदर में जीरा पाउडर डाला है, इसमें काली मिर्ची पाउडर डाला है। इस सब को मैं एक साथ यहाँ पर मैं ये मिला देता हूँ और बहुत ही शानदार लंच तैयार हो गया। ये देखिए आप, इससे बढ़िया लंच कुछ हो ही नहीं सकता। और देखिए ये मैं आप लोगों को भी सब कुछ मिल गया इसके अंदर में। ये दलिया मूंग दाल और सब्जियों की खिचड़ी हो गई, साथ में कई तरह के आइटम मिला के कचूमर सलाद हो गया, और साथ में इसके अंदर में दही हो गया। लीजिए, आप लोगों को भी मैं ऑफर कर रहा हूँ। वाह क्या टेस्ट है, मज़ा आ गया। थैंक यू उषा, बहुत ही बढ़िया बना है। तो आप भी बनाइए इसी फार्मूले से, मज़ा आ जाएगा आपको। ये इतना टेस्टी बनता है कि आपके बच्चों को भी बहुत स्वाद आएगा। हमारी बिटिया भी बहुत चाव से खाती थी, नहीं तो उसको जल्दी किसी चीज़ का टेस्ट भाता नहीं है। अब इसमें अलग से आप उसको बोलोगे भी आप लौकी खाओ, लौकी की सब्ज़ी खाओ या कद्दू की सब्ज़ी खाओ, तो वो चिढ़ जाती है, बोलती नहीं मेरे को पसंद नहीं है। अब इसके अंदर वो सब चीज़ें मिल गई हैं, अब उनका स्वाद दब जाता है और वो जो बाकी के स्वाद उभर जाते हैं इसके अंदर में, भाजियों के और सब चीज़ों के। तो ये खाते भी बनता है और कैलोरी भी लो हो गई और न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर आपको मिल गई। तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। अब अगली बार मैं आपको एक बढ़िया सा वेज पुलाव के साथ मिलूँगा डिनर या लंच में। तो आप मेरे YouTube चैनल ओबेरॉय एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा लिंक में जो नीचे ब्लू पट्टी होती है वहाँ से क्लिक कीजिए, मेरा चैनल खुल जाएगा। राइट साइड में नीचे में रेड कलर से लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए। उसके बगल में एक घंटी बनी होती है बेल आइकॉन, उसे भी दबा देंगे। उसको दबाने से हमेशा जो भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। मिलते हैं, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।